हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सो फेब्रुअरी में हम देखेंगे आपके लव एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या ये दो एस्पेक्ट्स में ये महीना क्या लेसन्स दे के जा रहा है। ओके, मैं कहने वाली थी 2 महीने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस एंड टैरो से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Love area के लिए 3 cards. The Knight of Profile. We have the 6 of Michael and the 3 of Michael. Okay. Career. 4 of Michael, इसको साइलेंट कर देते हैं। Okay. 9 of Raphael and we have Aries card, the Fool card, Leap of Faith. Okay, so मुझे लग ही रहा था कि कोई फायर एनर्जी नहीं है सैजिटेरियस, आपका एलिमेंट फायर एलिमेंट। सो सब कुछ कप्स एंड स्वॉर्ड। सो फाइनली यस, फायर इज हियर, सो इट्स ऑल गुड। चलिए लव एरिया से शुरू करते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ रफाइल। मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो साइन का कोई पर्सन शायद आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है। ओके, ये पर्सन अगर इन साइंस का नहीं है तो बाय नेचर उसकी पर्सनालिटी बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा। आई फील ये पर्सन पोएटिक भी हो सकता है। ओके, शायराना, आशिकाना, यू नो। सो यस, वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी आई फील। प्यार करने वाली, लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी। एंड ये पर्सन आई फील, ये पर्सन एक प्लेयर नहीं है। ओके, ही और शी इज़ नॉट फ्लर्टिंग। ये पर्सन कमिटमेंट सीख कर रहा है। तो अगर कोई अप्रोच आपको कर रहा है इस महीने या इंटरेस्ट दिखा रहा है प्यार में, फॉर ऑल द सिंगल सैजिटेरियंस, ओके, सो आप में अगर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है इस महीने तो बी श्योर कि ये पर्सन बस ऐसे ही फन एंड गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में इंटरेस्टेड है। ओके, सो यस, समवन कैन स्वीप यू ऑफ योर फीट, दिस इज व्हाट आई फील। या मे बी आप किसी को लाइक करते हैं एंड यू आर स्वीपिंग समवन ऑफ देयर फीट, ये भी हो सकता है। सो यस, बहुत आई फील वो नए रोमांस की जो बटरफ्लाइज होती हैं, यू नो, दैट हैप्पी फीलिंग, हैप्पी वाइब, वो चीज़ आप फील करने वाले हैं या आपकी वजह से ये पर्सन फील करने वाला है। एनर्जी कैन फ्लो बोथ वेज। ओके, सो यस, बहुत स्वीट एनर्जी है और ये चीज़ आई फील दिस थिंग has the potential to heal you। पास्ट की जो भी आप हर्ट कैरी कर रहे हैं, आप अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा था, किसी डिफ़िकल्ट ब्रेकअप से आप निकले थे, तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आई फील इस चीज़ से ये पर्सन आपको हील करने में हेल्प करेगा एंड निकलने में हेल्प करेगा। ये पर्सन आपको एक बहुत ही सेफ स्पेस में लेके जाना चाहता है, रखना चाहता है। ओके, बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा एंड यू विल फील वेरी सेफ विद दिस पर्सन, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कि इस पर्सन का ऐसा ऑरा है, ऐसे पर्सनालिटी है, लाइक आई सेड, इतनी केयरिंग, प्रोटेक्टिव, पोजेसिव, हेल्दी मैनर में। ओके, सो ये पर्सन इतने प्यार से आपके लिए पोजेसिव होगा, प्रोटेक्टिव होगा कि यू विल फील वार्म एंड सेफ। ओके, सो ये चीज़ आई फील आपकी लाइफ में कुछ टाइम
के गैप के बाद आ रही है। ये हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ गैप आपने एक्सपीरियंस किया है जहाँ ये इस तरह का प्यार, इस तरह की वार्मथ, इस तरह की केयर आपने नहीं एक्सपीरियंस की है। सो ये पर्सन आपके लिए वो प्रॉमिस ला रहा है एक बेटर फ्यूचर की, बेटर कमिटेड रिलेशनशिप की, ऐसी रिलेशनशिप की जिसमें अब आप ट्रस्ट कर सकें। ओके, मे बी इस हार्ट ब्रेक के बाद आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गई थी, किसी पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, बट लाइक आई सेड, ये पर्सन इतना जेन्युइन है कि इवन इफ आप बहुत गार्डेड एक्ट कर रहे हैं कि नहीं अब दोबारा नहीं, अब दोबारा दिल नहीं तुड़वाना है, बट यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर। आप ये देखेंगे कि सच में ये पर्सन जेन्युइन है, सच में ये जो पर्सन कह रहा है वो कन्विंसिंग है। सो येस, दैट इज़ वाई आई सेड ये पर्सन इज़ गोइंग टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। जो आपके पैर हैं जो फर्मली प्लांटेड हैं ग्राउंड पे कि मुझे नहीं हिलना, मुझे कोई नहीं हिला सकता, मुझे कोई नहीं अपने रास्ते ले जा सकता, अब दोबारा किसी की नहीं सुननी है, दोबारा दिल नहीं तुड़वाना है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको उस जगह से हिलाने वाला है, अपने साथ ले जाने वाला है। ओके, बट इट्स ऑल सेफ, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, कि सब कुछ बहुत सेफ है। रोमांस एंजल से भी एक एडवाइस लेते हैं। लेट्स सी आपके रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। केमिस्ट्री, व्हाट डिड आई से, कि कुछ बहुत ही शायराना आशिकाना, यस, ये केमिस्ट्री डेवलप होगी। ओके, जिस तरह ये पर्सन फ्लर्ट उस तरह से नहीं करता जिस तरह से एक प्ले बॉय या कैसेनोवा पर्सन फ्लर्ट करता है। ये पर्सन चार्मिंग, कन्विंसिंग वे में एंड जेन्युइन वे में आप ही से फ्लर्ट कर रहा है। ओके, अगर कर रहा है तो एंड दैट शोज कि उसका इंटरेस्ट पूरा आप में इन्वेस्टेड है। ऐसे नहीं है कि वो चार्मर है तो वो सबको चार्म कर रहा है, सबके साथ फ्लर्ट कर रहा है। सो यस, ये केमिस्ट्री आप ही के साथ ये पर्सन फील कर रहा है एंड आप भी ये फील करेंगे। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आई फील मैग्नेटिक पुल होगा एक दूसरे की तरफ। सो यस, फॉर ऑल द सिंगल सैजिटेरियंस, यहाँ पर तो स्टोरी बहुत अच्छी बनती दिख रही है, बहुत अच्छी, सच्ची, स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग बनती दिख रही है। ओके, एंड फॉर दोज जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई फील फरवरी में आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। ओके, चाहे इट डजेंट मैटर कितने साल से आप साथ हैं या नई रिलेशनशिप है या पुरानी है, जो भी है, फरवरी में आप बहुत अच्छी ट्यूनिंग फील करेंगे, अंडरस्टैंडिंग फील करेंगे। हर चीज़ में आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरी सेफ स्पेस है, इसके सामने मैं आई कैन लेट माई हार्ट आउट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कर सकते हैं, एंड आपको वो फियर नहीं होगा कि आपके पार्टनर आपको कुछ जज करते हैं या कुछ भी आपके बारे में बुरा ओपिनियन बना सकते हैं। वो बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर वो वैसी पर्सनालिटी रखते हैं कि उन्होंने आपको वो सेफ्टी नेट दिया हुआ है। ओके, कि करो जो करना है, आई जस्ट लव यू फॉर द पर्सन यू आर। आप जैसे हो, जो हो, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, गलती करोगे या बहुत अच्छी कुछ अचीवमेंट करोगे लाइफ में, आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके साथ हूँ एवरी स्टेप ऑफ द वे। सो वो भरोसा दिलाया हुआ है उन्होंने आपको। सो येस, बोथ वे, सिंगल सैजिटेरियंस एंड कमिटेड सैजिटेरियंस, केमिस्ट्री बहुत ही स्मूथ है इस महीने, एंड आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत हार्मनी ला रहे हैं। ओके, एक सुकून ला रहे हैं, खुशी ला रहे हैं। सो और एक दूसरे को लाइफ की स्ट्रगल से, जो भी लाइफ की छोटी मोटी हर्ट, अप्स एंड डाउन्स हमें मिलते रहते हैं, उसमें एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। सो परफेक्ट यहाँ पर ट्यूनिंग दिख रही है मुझे। लेट्स गो टू करियर। वी हैव द 4 ऑफ माइकल। ओके, 4 ऑफ माइकल कह रहा है कि कुछ टाइम आउट लेने की ज़रूरत है, या तो इसलिए क्योंकि आप ओवरवर्कड हैं, शायद आपने
रीसेंट पास्ट में कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। सो फेब्रुअरी में एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा टेक इट इजी, ये महीना थोड़ा सा आराम से खुद पे भी, खुद की बॉडी पे, माइंड पे थोड़ा सा गो इजी। ओके, आप शायद ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं या इसके करने की टेंडेंसी होगी आपकी फेब्रुअरी में कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू विल बी बर्नड आउट। ओके, सो ये चीज़ नहीं करनी है, खुद को इतना ज़्यादा थकाना नहीं है। एंड दूसरी चीज़, अगर ये फिज़िकल एग्जॉस्शन नहीं है, मेंटल एग्जॉस्शन नहीं है, तो ये चीज़, ये कार्ड कह रहा है कि फेब्रुअरी में कुछ डिसीजंस को लेके, कुछ एक्शंस लेने से पहले सोचने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा टाइम आउट लेने की ज़रूरत है, अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़े और इंसाइट्स लेने की ज़रूरत है कि क्या स्टेप आप लेंगे, डिसीजन लेंगे तो उसके रेपरकशन क्या हो सकते हैं। ओके, उसकी आउटकम क्या हो सकती है। सो उस पे थोड़ा सा सोच समझ के और फिर एक्शन लेना है। सो फेब्रुअरी में 4 ऑफ माइकल कह रहा है कि जो करें आराम से सोच समझ के एंड पहले थोड़ा टाइम लेके। ओके, जो भी डिसीजन लेना है सामने वाले को बोलिए गिव मी टाइम, गिव मी अ डे और 2, फिर उस पर सोचिए, समझिए सिचुएशन को एंड देन ओनली रिएक्ट। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो प्रोफेशनल कोई बड़े डिसीजंस को लेके टेक योर टाइम एंड लाइक आई सेड, डेफिनेटली रेस्ट। फेब्रुअरी में बॉडी रेस्ट मांग रही है, माइंड रेस्ट मांग रहा है। ओके, ओवरवर्कड है तो आराम से गो इजी। आपकी मेहनत और सही टाइम पे सही सोच समझ के डिसीजंस जो आप लेंगे वो ऐसे रिजल्ट्स लाएंगे, 9 ऑफ रफाइल। ओके, ऐसे रिजल्ट्स लाएंगे कि आप बस मतलब यू विल बी सो हैप्पी कि ये एग्जैक्टली मैं यही चाहती थी, मैं एग्जैक्टली यही चाहता था। सो यस, जैसे आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, इस टाइप का जॉब चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, जो भी, या ये प्रमोशन चाहिए, वो चीज़ सच होती दिखेगी, वो सपना आपका सच होता दिखेगा आपको फेब्रुअरी में। ओके, सो 9 ऑफ रफाइल क्लियर आपको मैसेज दे रहा है, मेक अ विश। सो ये जीनी आपके बेक एंड कॉल पे है और वो कह रहा है मांगो, क्या मांगते हो। सो फेब्रुअरी में बी केयरफुल सैजिटेरियंस कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या विश कर रहे हैं, क्योंकि ये मंथ है कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ओके, सो कभी कभी अनकॉन्शियसली ध्यान हम नहीं देते, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल देते हैं जो शायद हमें नहीं चाहिए। ओके, सो थोड़ा सा अपने थॉट्स पे, वर्ड्स पे कंट्रोल रखना है, वो ही मांगना है जो सच में आपको चाहिए। एंड वी हैव लीप ऑफ फेथ, सो एरीज एनर्जी। सो यहाँ पर आप खुद पे भरोसा रख रहे हैं, खुद के इंटेलेक्ट पे, खुद के डिसीजंस पे, खुद की मेहनत पे। यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई फील ये एरीज कार्ड कह रहा है आप खुद पे फोकस्ड हैं फेब्रुअरी में, एंड जो आउटकम आपके एक्शंस का होगा, जैसे कि मैंने कहा कि सोच समझ के आप लेंगे तो विशेस आर बीइंग फुलफिल्ड, तो वो चीज़ आपको खुद में बहुत प्राइड फील कराएगी। ओके, यू विल बी रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो पहली बात तो आप खुद में फेथ रख रहे हैं, खुद में बिलीफ रख रहे हैं, एंड खुद की मेहनत से जो अचीव कर रहे हैं उसके बाद आप खुद में प्राउड हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग हियर। जो कर रहे हैं आई फील बहुत रिजल्ट्स उस चीज़ के आपको खुशी दे रहे हैं। ओके, मोनोलॉजी से भी एक कार्ड लेते हैं। लेट्स सी वन एडवाइस फॉर सैजिटेरियंस। We have a fiery climax approaches. Full moon in Aries, Aries and Aries. So yes, fiery climax. Okay. So ये धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप होंगी. I feel February शुरू थोड़ा लेजी होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप डिसीजंस लेते जाएंगे, डिसीजंस पे एक्शन लेते जाएंगे, विशेस पूरी होती जाएंगी, अल्टीमेटली ये जो खुशी, ये जो जॉय आप फील करेंगे, दिस इज़ द फायरी क्लाइमैक्स कि येस आई हैव डन इट। सो येस, स्लो स्टार्ट,
थोड़ा सा लेज़ी स्टार्ट, जो कि ज़रूरत है क्योंकि आपकी बॉडी भी रेस्ट मांग रही है और आपका माइंड भी कह रहा है कि थोड़ा सोच समझ के चलना है. सो स्लो स्टार्ट बट लीडिंग टू दिस एरीज एनर्जी, और ये भी है फुल मून इन एरीज. ओके, सो फायरी क्लाइमैक्स, चीज़ें ऐसे अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके ऐसे काम बनेंगे कि आई फील ओवरजॉयड आप फील करेंगे. बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है प्रोफेशनल एरिया में फेब्रुअरी एंड तक. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. लेट्स गेट यू a crazy love note. One card for Sagittarians. Unplug. What did I say? Lazy start. Month का lazy start. Unplug. Okay, थोड़ा सा detox करने की ज़रूरत है. थोड़ी देर कुछ रिट्रीट लेने की ज़रूरत है दुनिया से, दुनियादारी से, ऐसे एलिमेंट्स से जो आपको स्ट्रेस्ड रखते हैं या ओवरवर्क रखते हैं, चाहे आपका जॉब हो, चाहे नेबरहुड हो, चाहे कोई भी हो, इवन योर गैजेट्स. ओके, आपका फ़ोन भी. कुछ टाइम आई थिंक आपको फेब्रुअरी में निकालना चाहिए टू डिटॉक्स, सिर्फ नेचर में टाइम स्पेंड करना. ओके, let's read this. Recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from distractions such as other people's to-do lists. Take a stroll. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. The birds in the trees have just as much to teach you as the internet. Okay, so अपने ये लैपटॉप, अपने फ़ोन, अपने टीवी, इन सब गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है. मे बी फेब्रुअरी स्टार्ट में आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है. मे बी अ शॉर्ट वेकेशन नहीं ले सकते, कहीं मूव नहीं करना है, तो मे बी अपना पास का कोई गार्डन, नेबरहुड गार्डन, वहाँ जाके टाइम स्पेंड कीजिए. ओके, एंड जब आप कर रहे हैं अपना फ़ोन, लैपटॉप के बारे में मत सोचिए. सो थोड़ा सा ये डिटॉक्स ज़रूरी है. ओके, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ड्रिंकिंग, हेल्दी माइंडसेट, गैजेट से दूर, एंड इफ़ यू कैन कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या नेचर वॉक्स ये भी कीजिए. ओके, सो तभी मैंने कहा थोड़ा स्लो स्टार्ट लग रही है आपको, बट ये ज़रूरी है फेब्रुअरी में आपके लिए. ओके, क्योंकि बॉडी एंड माइंड रेडी हो रहा है फॉर व्हाट इज़ टू कम, एंड जो चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है एंड खुशी देने वाली हैं. ओके, सो यस, उनको वेलकम करने के लिए आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में भी होने चाहिए, सब सही फिजिकल हेल्थ में भी होने चाहिए. सो वो चीज़ पहले आप फोकस कीजिए उस पर, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट. ओके, हेल्थ है तो सब है. सो उस पर पहले फोकस एंड बाकी सब बाद में. एंड यहाँ पर डेफिनेटली प्यार तो आपके अराउंड रिवॉल्व करता हुआ दिख ही रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले मंथ के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके, सो आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.